मसीह के कुदूस और बहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में जो हमने जिस सिलसिले का आगाज़ किया था, जनाब मसीह की अलूहियत या फिर डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दरिया को कूज़े में बंद करना, और वो दरिया किसी तरह से कूज़े में बंद हो नहीं रहा। बहुत से सवालात आपकी तरफ से मौसूल हो रहे हैं, इसलिए आज फिर हम इस छठे हिस्से में भी हम डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट के बारे में बात करेंगे। इस सिलसिले में प्रोफेसर साहब से जो पहला सवाल मैं करने जाऊंगी वो हमें एक फ़िरका जिसे यहोवा विटनेस के नाम से जाना जाता है, उस फ़िरके की तरफ ये सवाल उठाया गया है। प्रोफेसर साहब, हवाला है यूहन्ना उसका 14वां बाब उसकी 28वीं आयत, जिसमें जनाब मसीह ये स्टेटमेंट देते हैं, फादर इज़ ग्रेटर दैन मी, बाप मुझसे बड़ा है। जब जनाब मसीह खुद खुदा हैं तो फिर वो बाप कहना बड़ी अजीब सी बात लगती है। फिर वो खुद तो खुदा ना हुए जब वो कह रहे हैं कि बाप मुझसे बड़ा है। जी, यीशु मसीह ने ये बात बिल्कुल कही कि फादर इज़ ग्रेटर दैन मी, और वो कई दफ़ा वो ये बात कहते थे कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करता, जो बाप मुझे कहता है मैं वही करता हूँ। और ये दुरुस्त है कि बाप बेटा रूल को उससे एक यगानगत के साथ काम करते हैं, और उनका स्टाइल है कि वो एक दूसरे को जलाल देते हैं, एक दूसरे की इज्जत अफजाई करते हैं। तो अक्सर आपको नज़र आएगा कि मसीह यीशु इतनी ज़्यादा ताज़ीम करते हैं बाप की कि आप हैरान रह जाते हैं, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई मसीह उससे बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ा है, तो फिर ये खुदा कैसे। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप बाप को देखें कि बाप भी जब बात करता है तो वो भी मसीह यीशु को जलाल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता। बाप के अल्फाज हैं कि हर एक घुटना मसीह यीशु के आगे झुके, खा वो आसमानियों का हो या वो ज़मीनियों का, और लिखा कि उसको सब नामों से आला नाम बख्शा। अब उसमें तो देखे कि अपना नाम भी है उसका, तो बाप भी उसको जलाल देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो वो एक दूसरे को जब जलाल देते हैं तो वो इस तरह के फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हकीकत हाल ये है, जब आप पूरा सिनेरियो देखते हैं, पूरी बाइबल को पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा बाप बेटा रूल कुद्स तीनों एक हैं। और इसी वजह से मसीह यीशु ने ये कहा कि बाप इनको भी एक कर जिस तरह हम एक हैं। तो वो पावर में, कुदरत में, इख्तियार में एक है। सही, यानी यहाँ पे तस्लीस के मुतालिक आप जो है बयान कर रहे हैं कि अरकान तस्लीस के बारे में, कि अरकान तस्लीस जो है एक होते हुए एक दूसरे की इज्जत करने का बायस बने होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये उस तरफ इशारा करिए। फिर एक और सवाल है, वो भी जो है यहोवा विटनेस का फ़िरका ज़्यादातर उठाता है, वो ये है कि मसीह खलकत का मबदा, खलकत का शुरू, खलकत का आगाज़। तो फिर जब वो खलकत का शुरू है तो फिर वो मखलूक हुआ, खालिक तो ना हुआ। ये मकाशफा में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मकाशफा 3:14 मसीह खलकत का मबदा, बिल्कुल। ग्रीक ज़बान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यहाँ पे आर्खे, और यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत उसमें भी आर्खे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। सही। बाज़ औक़ात हम आर्खे का तर्जुमा गलत कर जाते हैं। आर्खे का तर्जुमा सोर्स या सरचश्मा, कि जहाँ से सारी चीज़ें निकलती हैं, सारी चीज़ों का हैं। जी। और यूहन्ना की इंजील में लिखा कि इब्तिदा में कलाम था, तो ये आर्खे का तर्जुमा आपने इब्तिदा कर दिया। फारसी में बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है अज़ल से, वो उस अज़ल ज़्यादा पावरफुल लफ्ज़ है। एक्चुअली आर्खे का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है टाइम एंड स्पेस से पहले, और अगर टाइम और स्पेस से कोई चीज़ पहले है तो वो खुदा ही है, खुदा के अलावा कोई नहीं हो सकती। तो आर्खे जो लफ्ज़ है इसकी रूह को आप समझें तो फिर मसीह मखलूक नहीं रह जाता बल्कि वो खालिक होता है। ठीक, सही। फिर एक और बड़ी ही कन्फ्यूजन पैदा करने वाली बात है, या एक वाक़या जो सबसे बुनियादी जुज़ है मसीही ईमान का, जनाब मसीह की सलीबी मौत। इसके बारे में एक बात को बड़ा ट्विस्ट करके पेश किया जाता है कि जब जनाब मसीह जो हैं वो सलीब से उतरने के बाद 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर थे, तो फिर अगर वो खुदा थे तो फिर कायनात को जो है उस वक्त तो कोलैप्स हो जाना चाहिए था। कायनात कौन चला रहा था, या कायनात किस तरह से फंक्शन कर रही थी? ये एक बड़ा ही ट्विस्टिंग किस्म का सवाल जो है अक्सर पूछा जाता है। ये सवाल वो लोग करते हैं जिनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। अगर आपकी याददाश्त ठीक हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम कहते हैं कि खुदा 3 अरकान
बाप, बेटा और रूल कुस, 3 पर्सनैलिटीज हैं। तो गॉड बीइंग वन है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटीज 3 है। तो अगर बेटा स्लीप पर था और वो मर गया तो रूल कुस और बाप अपनी जगह पर मौजूद थे और वो कायनात को देख रहे थे। खुद मसीह यस्सु ने भी कहा, बल्कि पहले से पेशगोई मौजूद थी कि तू मुझे कब्र में सड़ने ना देगा और मुझे गौर में नहीं रहने देगा। और ऐसा ही हुआ कि मसीह कब्र में नहीं रहे बल्कि तीसरे दिन जिंदा हो गए। तो बाप और रूल को अपनी जगह पर मौजूद थे। यही वजह है कि हम तस्लीस को मानते हैं। तो जो तस्लीस को मानते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। जो तौहीद को मानते हैं, वननेस कि वो वन बीइंग था, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो अगर मसरूब हो जाए तो फिर 3 दिन कायनात कैसे चल सकती थी। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। लेकिन इसी तरह से एक और बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है, जो सवाल मेरी तरफ से है, क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल कन्फ्यूजन है कि जनाब मसीह जब हज़रत याहिया से या हज़रत यूहन्ना से बपतिस्मा पा रहे थे, बपतिस्मा पाने के बाद जब वो पानी से बाहर निकलते हैं तो उस वाक़े में ये ज़िक्र है कि आसमान खुलता है, खुदा का रूह जो है कबूतर की मानिंद उतरता है और फिर आसमान से आवाज़ आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। फिर इसी तरह से मसीह आसमान पर गया तो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा, तो वो अपनी ही दाहिनी तरफ कैसे बैठ सकते हैं? बड़ी कन्फ्यूजन लगती है। फिर खुदा अपने आप ही से कैसे खुश हो सकता है? तो ये बड़ी एक कंफ्यूजिंग सी। अगेन ये आपका सवाल पहला यही है, उसी का दूसरा पार्ट है जो पहला सवाल है। वैसे जो आपके पर्सनल सवाल होते हैं बेहतर आप बाद में पूछ लिया करें, प्रोग्राम में कोशिश किया करें कि जो ईमेल्स आती हैं वो एनीवे आपने पूछा है तो हो सकता है नाज़रीन के ज़हन में भी ये वाली बात हो, बल्कि है। और अक्सर लोग ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ये सवाल करते हैं कि अंग्रेज़ी में एक टर्म है सलीलोक्वी, कि अपने आप से बातें करना। तो अगर खुदा वो खुद ही था तो क्या अपने आप से बातें कर रहा था कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, मैं अपनी दाहिनी तरफ बैठ जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा? ऐसा नहीं है। जो पहले सवाल का जवाब मैंने दिया कि चूँकि हम मानते हैं कि 3 पर्सनैलिटीज़ हैं, बाप की डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है, बेटे की डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है, रूह कुद्स की डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है। तो मसीह यस्सु जब आसमान पर गए हैं तो वो बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ अपनी। और बाइबल पूरी बाइबल आप पढ़ के देखें तो तीनों पर्सनैलिटीज़ कहीं पे इंटरमिंगल नहीं होती। हम बड़ी क्लैरिटी के साथ उनको देखते हैं। बपतिस्मे के वक्त तीनों पर्सनैलिटी हमें बेयक वक्त नज़र आ रही हैं। बाप, बेटा, रूल कुद्स कबूतर की सूरत में दरमियान में है, बेटा बपतिस्मा ले रहा है, बाप की आवाज़ आसमान से आती है। तो वो तीनों पर्सनैलिटी, इवन जब स्टिफनेस को संसार किया गया तो लिखा है कि स्टिफनेस रूल कुद्स से मामूर था। तो नंबर 1 रूल कुद्स, और फिर उसने एक नज़ारा देखा आसमान से। उसने कहा कि मैं बेटे को बाप की दाहिनी तरफ बैठा देख रहा हूँ। तो बाप, बेटा, रूल कुद्स, उसने तीनों का इजहार कर दिया और इसी वजह से उसको संसार किया गया, नज़रिया तस्लीस की वजह से। स्टिफनेस ने जो कुछ देखा था वो रूल कुद्स से मामूर था। अगर बाप और बेटे का, रूल कुद्स का जिक्र ना करता तो उसको संसार ना करते। उसने जो खुतबा दिया उसकी वजह से अवाम फ्लेयर अप हुई, और जब ये नज़रिया बयान किया कि ये 3 पर्सनैलिटीज़ है तो उसको संसार कर दिया। लिखा यहूदियों ने अपने कानों में उंगलियां दे दी क्योंकि वो इस नज़रिए को सुनना नहीं चाहते थे। तो बाप, बेटा, रूल कुद्स उनकी 3 पर्सनैलिटीज़ हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, मशवरा करते हैं, और बसा औक़ात उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ बांटी हुई। मसलन सलीब पर जो कुर्बान हुआ वो बेटा था, वो बाप नहीं है। और ईद पेंतिकोस्त के दिन या मसीह के जी उठने के बाद जो मिशन में जो पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा एक्टिव थी, दैट वाज होली स्पिरिट। बाप ने ये मंसूबा तैयार किया था। तो इस तरीके से वो तीनों मिलके भी काम करते हैं, कुछ काम उनके अपने अपने हैं, तो पर्सनैलिटीज़ उनकी इंटरमिंगल नहीं होती। सही। इख्तियार उनका फिर भी सेम है, वो जो कुछ करते हैं बाहम रजामंदी से करते हैं। अगर बेटे को ज़मीन पर भेजा तो उनकी अपनी मशावरत से ये सारा काम होगा। सही। एक बड़ी ही मशहूर शख्सियत जो बाद में मसीहियत को छोड़ गई, मिस्टर एरियस जो हैं, वो भी मसीह को मखलूक मानते थे, खुदा नहीं, खालिक नहीं मानते थे। आप इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी?
देखिए ना सिर्फ एरियस, आज भी ऐसे लोग हैं जो यहोवा विटनेस, और भी कई लोग ऐसे बिदती लोग हैं जो मसीह को खुदा मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। एरियस ने जब ये नज़रिया पेश किया था तो उस वक्त रोम में जो आला तबके के लोग थे वो उसके पैरोकार बन गए थे और एक बड़ी अक्सरियत उसने अपने साथ की हुई थी। सही। जो मसीह को मखलूक, एरियस का कहना था कि मसीह तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद था। सही। लेकिन था वो भी मखलूक, उसका कोई नुक्ता आगाज़ है, जबकि खुदा का नुक्ता आगाज़ नहीं होना चाहिए। ये उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक, यानी ये इसकी खुद की एक थियरी थी। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी। चर्च ने उसी वक्त उसको एनकाउंटर किया। सही। उस वक्त 325 ईस्वी में टर्की के अंदर नाइसिया एक शहर है जो जिसका मौजूदा नाम इज़निक है। वहाँ पर मुख्तलिफ क्रिश्चियन जमा हुए और उन्होंने नकाया का अकीदा सही तैयार किया, जो एरियस की बिद्दत के ख़िलाफ़ तैयार किया। एरियस कह रहा था कि मसीह मखलूक है। इसी को रद्द करने के लिए चर्च ने स्टैंड लिया और अकीदा, मैं पूरा नहीं लेकिन मैं चंद बातें पढ़ के सुनाना चाहता हूँ नकाया का अकीदा। कि हम ईमान रखते हैं एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यसु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। सही। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतरा है। सही। तो जब हम ये बात मानते हैं कि मसीह खुदा है, तो याद रहे कि बाज़ लोग कहते हैं कि जब हमने मसीह को खुदा कह दिया तो शायद हम वो जो ओनली जीसस वाले मानते, ऐसी बात नहीं है। मसीह कामिल खुदा था, बाप कामिल खुदा है, रूल कुद्स कामिल खुदा है। इस तरीके से हम मानते हैं, और तीनों की अपनी पर्सनैलिटीज़। तो एरियस की बिद्दत को रद्द करने के लिए चर्च ने 325 में नकाया का अकीदा फॉर्म किया था। इसी सिलसिले में मैं जो आपसे सवाल भी करना चाहूँगी, बरसबील तस्करा जिसे कहा जाता है, हालांकि वो जनाब मसीह की अलूहियत से उस सवाल का ताल्लुक़ नहीं है, तो क्या फिर रसूलों का जो अकीदा हम अपनी इबादत के दौरान में रिसाइट भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, ये भी किसी बिद्दत के जवाब में वजूद में आया था? ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट चीज़ है। नॉस्टिसिज्म, नॉस्टिसिज्म वाले ये मानते थे कि वो खुदा है, वो इंसान नहीं, वो उसका जो इंसानी जौहर है उसके मुनकर थे। सही। वो कहते थे कि खुदा दुख दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये भी एक्चुअली ग्रीक फ़िलासफ़ी से मुतासर थे। सही। ग्रीक्स का कहना ये है कि खुदा बुलंदियों पर है, उसका और इंसान का कोई मेल जो कोई वास्ता नहीं है, ये वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। खुदा जज्बात से आ रही है, उसके अंदर जज्बात नहीं हो सकते, वो तो शायद पत्थर का बना हुआ है, कोई इस किस्म का सोचते थे। तो वो कहते थे कि खुदा मसीह के अंदर आता था लेकिन उसमें से निकल जाता था, और वो एक हेओला था, इस किस्म की बातें करते थे। उसका जिस्म असल नहीं था, वगैरह वगैरह। तो उसके जवाब में रसूलों का अकीदा वज़ा किया गया। एक्चुअली जितने भी अकीदे वज़ा किए गए, ये किसी ना किसी बिद्दत को रद्द करने के लिए किए गए। लेकिन आपने चूँकि अकीदे के मुताल्लिक़ पूछा है, तो मैं यहाँ पर ये ऐड करता चलूँ कि मेरी दानिस्त में ठीक है, बिद्दतों को रद्द करना बहुत ज़रूरी था। अकीदा फार्म करते वक्त उनको बीच में लाना चाहिए था, उनका रद्द होना चाहिए था। लेकिन बाइबल की जो वाज़ेह तालीम है उसको भी अकीदे में इम्पार्ट करना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो अकीदे दोनों हमारे बने हैं, खूबसूरत अकीदे। सही। बल्कि अगर खुदा ने मौका दिया तो हम इन अकायद पे भी ज़रूर अपने किसी प्रोग्राम में अगर कोई एतराज़ है तो इस पे भी ज़रूर नाज़रीन के सामने बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं जनाब अहमद दिदाद मरहूम का एक सवाल है, जो वो अक्सर एतराज़ उठाते हैं कि पतरस जो है जनाब मसीह के हवारियों में से एक हवारी था, बल्कि सबसे ज़्यादा सरगर्म, सबसे ज़्यादा जोशीला हवारी मैं कहना चाहूँगी। अब वो जब सबसे पहले अपना खुतबा देता है जनाब मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद, जब वो अपनी खिदमत का आगाज़ करता है, तो सबसे पहला खुतबा जब वो लोगों के सामने पेश करता है, उसके शुरू में ही वो कहता है कि यीशु नासरी एक शख्स था जो खुदा की तरफ से था।
और फिर एक पूरा उसकी जो है तकरीर वहाँ पे या खुतबा जो है वहाँ पे दर्ज है। तो जो शख्स जो है जनाब मसीह के साथ जिसने वक्त गुजारा और कुर्बत में वक्त गुजारा, उससे बेहतर तो कोई भी शख्स जो है जज नहीं कर सकता जनाब मसीह की ज़ात को, या उस जनाब मसीह की ज़ात के बारे में कमेंट तो नहीं कर सकता। तो जब वो कह रहा है कि यसु नासरी एक शख्स था, तो फिर हम कैसे कह सकते आपको मतलब उसको ये कहना चाहिए था कि यसु आसमानी, नासरी नहीं कहना चाहिए था, और यसु आसमानी एक खुदा था, ये एग्जैक्टली ठीक है। आपने पूरा खुतबा, जाकिर नाइक साहब ने पूरा खुतबा नहीं कोट किया, अहमद दिदात साहब, अहमद दिदात, एग्जैक्टली। एक्चुअली अहमद दिदात हो, जाकिर नाइक हो, और इवन मसीह के साथ जब मुकालमा किया था इब्लीस ने, तो सबसे पहला जो इस तरीके से मुकालमा किया ये इब्लीस ने किया था मसीह के साथ। सिलेक्टिव हवाले अपने मतलब के लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के बात की, ये हजरात भी उसी तरह करते हैं, और बेशतर हजरात इसी तरह उसी स्टाइल को लेते हैं। और अगर आपको याद हो कि इब्लीस के साथ जब मसीह यीशु ने एंड किया मुकालमा, तो उसको एंड में कहा था, ए शैतान दूर हो। मैं इस हद तक तो नहीं जाता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप पूरा खुतबा पढ़ें। और शुरू में तो आपने पढ़ लिया यसु नासरी एक शख्स था, लेकिन उसकी पूरी स्पीच पढ़ें। आगे जाके वो कहते हैं कि पस, जहाँ पे वो कंक्लूड करता है, पस इसराइल का सारा घराना ये जान ले कि खुदा ने उसी यसु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी, खुदा भी किया और मसीह भी। तो वो तो एंड अपना जो तान तोड़ रहा वो इस पे कर रहा है कि वो मसीह भी था और खुदा भी था। और दूसरी जगहों पे लिखा है कि खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि मसीह यसु खुदावंद है यानी खुदा है। पतरसी की बात है, इमाल चौथे बाब 19वीं आयत में मैं पढ़ देता हूँ कि लोगों ने उसको मना किया कि आप ये क्या मनादी कर रहे हो। तो पतरस क्या कहता, मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नज़दीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज़्यादा सुने। ये पतरस कह रहा है, आप बताएं इंसाफ करें कि खुदा की बात को हम ज़्यादा अहमियत दें या इंसान की बात को। यही बात आगे जाके दूसरे टाइम पे भी पतरस ने यही बात की, उनको लोगों ने मना किया कि हमने तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि यीशु का नाम लेकर मनादी ना करना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फर्ज है। दो मौक़ों पर पतरस ये कह रहा है कि बताएं हम खुदा का हुक्म माने या आपका। और हुक्म कौन सा था? ये मसीह यीशु ने कहा था कि बस तुम जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मनादी करो, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो मसीह ने उनको कहा था, जिसका वो इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हमें खुदा ने कहा था, आप बताओ हम खुदा का हुक्म माने या आपका माने, हम तो मनादी करेंगे। तो पतरस के खुतबे को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के दो लाइनें उठा के आप अगर आप पढ़ते हैं तो फिर मुझे मसीह यीशु का वो मुकालमा बहुत याद आता है जो इब्लीस के साथ हुआ था। अगर बेशतर लोग उसी स्टाइल को अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो मसीह यीशु का जो मुकालमा हुआ था वो हमारे लिए एक संगे मील है। उसमें दो शख्स थे, आपकी मर्जी है, आप इब्लीस को उस स्टाइल को फॉलो कर लें, आप मसीह यीशु को फॉलो कर लें। मसीह यीशु कहते थे तुमने ये तो पढ़ लिया और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये भी तो लिखा है। तो इस तरीके से पूरी बाइबल को पढ़ना और उस तरीके से पढ़ना जिस तरीके से मसीह उसको पढ़ते थे और समझते थे। सही, यानी ये बिल्कुल जो है जनाब पतरस जो है जनाब मसीह के पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। जिस तरह जनाब मसीह बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलते थे और फिर आखिर में जाके एक बात पर जो है वो कंक्लूड किया करते थे। तो इसी तरह से क्योंकि उन्होंने जनाब मसीह से ट्रेनिंग ली थी तो खुतबे के स्टार्ट की स्टेटमेंट उन्होंने एक बेसिक स्टेटमेंट दी और उसके बाद जो कंक्लूड किया वो एक गहरी बात के साथ उसका कंक्लूजन किया। सही। जिस तरह से अहमद दिदात साहब जो है उनका सवाल मैंने आपके सामने रखा, उन्हीं के शागिर्द या उन्हीं के जो सीखे हुए जनाब जाकिर नाइक साहब की बात करूँगी। वो एक बड़ा अहम सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि जब जनाब मसीह की पैदाइश हुई तो जो जब्राइल फ़रिश्ता है वो आता है, आपकी पैदाइश मुबारका का खुशखबरी सुनाता है
और जो बीबी मरियम है उनको बताता है कि भाई आपके बेटा होगा। तो उस वक्त वो कहते हैं कि जो आप उसका नाम इमैनुअल रखेंगी। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में कहीं पे भी जनाब मसीह को इमैनुअल के नाम से नहीं पुकारा गया, ना ही उनके इमैनुअल के नाम से उनको जाना जाता है, बल्कि उनका नाम जो है जब यीशु मसीह के नाम से उनको जाना जाता है। तो ये क्या वजह है कि इमैनुअल नाम रखा गया लेकिन इमैनुअल नाम से उनको कभी पुकारा नहीं गया, इसकी क्या वजह है? देखें, ओल्ड टेस्टामेंट की जो पेशगोइयाँ थी, अगेन उनको उनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझना ज़रूरी। लिखा कि हमें एक बेटा बख्शा गया, ठीक है, और फिर ये भी लिखा है कि अब्दियत का बाप सलामती का शहज़ादा खुदाए कादर मुतलक, ये भी लिखा है। और न्यू टेस्टामेंट में अल्फ़ा और ओमेगा, तो मुख्तलिफ चीज़ें इनको समझने की ज़रूरत होती है। जब ये कहा कि उसका नाम इमानुएल रखेंगे, तो इमानुएल एक्चुअली नाम नहीं है, ये 3 मुख्तलिफ अल्फाज एक फ़िक्रा है, इम्मा नू एल, गॉड इज़ विद अस। तो ठीक है, जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो वो नाम ही बन गया और आज इमानुएल नाम रखे जा रहे हैं। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें कि इब्रानी ज़बान में ये एक पूरा सेंटेंस था, सही, इम्मानुएल, गॉड इज़ विद अस। और जब आप मसीह को देखते हैं पानी पर चल रहे थे, तो ये बात सच साबित हुई कि गॉड इज़ विद अस। और जब तूफान थम गया मसीह यीशु के हुक्म में, तो ये बात सच साबित हुई कि गॉड वाज विद देम। और जब लाजर को मसीह यीशु ने कब्र से बुलाया और वो 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आ गया, तो ये चीज़ सच साबित हुई कि गॉड इज़ विद अस। और इसी तरीके से जब यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को शिफा दे दी, जो कि आउट ऑफ क्वेश्चन बात थी, तो उससे पता चल रहा था गॉड इज़ विद अस। और इसी तरीके से मसीह यीशु ने जब कहा कि मफलूज को कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए, तो लोगों ने इतराज़ किया, इंसान तो गुनाह माफ़ कर नहीं सकता, गुनाह तो खुदा माफ़ कर सकता है। लेकिन कुफर बकता है, लेकिन उनको पता नहीं था कि गॉड इज़ विद अस, खुदा नफ्स नफीस उनके सामने खड़ा, उनको पता नहीं था। और मसीह ने फिर उसको साबित भी कर दिया, ये कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए, और साथ ही उसको ये कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल। और वो सचमुच अपनी चारपाई उठाई और चल। अच्छा, यहूदियों का, फ़कीहों और फरीसियों का एक मसला था, अगर मसीह यीशु सिर्फ इतना कहते कि मैं एक नबी हूँ तो प्रॉब्लम नहीं था। लाजर को जिंदा कर दिया, ठीक है, नबी है। पानी को मैं बना दिया, नबी है। यार की बेटी को जिंदा कर दिया, 5000 को खाना खिला दिया। वो भी ये समझ रहे थे कि जो दावे यीशु मसीह कर रहा है, जिस किस्म की बातें कर रहा है, तो हमें ये दरअसल नबी से बढ़कर कोई दावा कर रहा है। इसलिए वो कहते थे कि हम निशान देखना चाहते हैं। इसी वजह से मसीह यीशु ने कहा कि इस ज़माने के ज़नाकार लोग मुझसे निशान तलब करते हैं, इन्हें यूना नबी के अलावा कोई निशान ना दिया जाए। और वो निशान दिया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठे, इससे बड़ा कोई निशान नहीं था। और वही निशान जब दिया कि 30 दिन मुर्दों में से जी उठे, तो जिस शख्स ने ये तस्लीम किया कि ये खुदा है, गॉड इज़ रियली विद अस, गॉड इज़ वॉकिंग ऑन द अर्थ, तो फिर वो क्रिश्चियन हो गए। जितने लोगों ने इस हकीकत को तस्लीम किया, दे बिकेम क्रिश्चियन। तो इसका इमानुएल का मतलब समझने की ज़रूरत है। सही। वैसे बाय द वे मैं आपको बताऊं कि कुरान मजीद में भी ये लिखा है कि हज़रत ईसा ने कहा कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है, उसका नाम अहमद होगा। तो हम भी ये सवाल कर सकते हैं कि हजूर का नाम तो अहमद नहीं था। अब मुसलमान कहेंगे कि नहीं, अहमद की और मोहम्मद की रूट एक ही है। अब जब आप हमें एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें भी इजाज़त हो कि हम एक्सप्लेन करें, और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इमानुएल का मतलब क्या है। सही। प्रोफेसर साहब, एक और बड़ी काबिल गौर और ताज्जुब अंगेज़ बात है कि जब जनाब मसीह जो है वो लाजर की कब्र पे जाते हैं और वहाँ जाते हैं और देखते हैं, उससे पहले मरियम और मार्था से उनके सारी गुफ्तगू होती है। इससे पहले कि मैं इस वाक़े की तरफ जाऊँ, पहले ही मैं ये सवाल आपके सामने रखूं कि क्या खुदा रोता भी है या खुदा रो सकता है? उसके अंदर रोने के इमोशंस होने चाहिए, ये बात तो अजीब लगती है। और वाक़या वही जो मैं आपसे अभी बयान कर रही थी कि जब लाजर की कब्र पर जाते हैं जनाब मसीह, और वहाँ लिखा है कि तब मसीह रोया।
ठीक है, तो समझ आ गई, थैंक यू वेरी मच। देखिए आपने उसको इतना ज़्यादा उसको ऊपर उठा दिया कि ऐसा लगता है कि मसीह तो मातमों की महफिल में जाता था, लोग इकट्ठे करके बड़े बड़े ऊंची ऊंची आवाज़ में बयान डालता था, ऐसा कुछ नहीं है। 2 वाक़या था जहाँ पर मसीह यीशु की आंखों में आंसू थे। सही। एक लाजर अपने दोस्त की मौत पर, एक यरूशलेम को देखकर। जी बिल्कुल। हमारा ईमान जो है खुदा के बारे में ये है कि खुदा जज्बात से मुलव्वस है। इसलिए लोग तो इतराज़ करते हैं कि कैसे हो गया कि खुदा मलूल हुआ। हमारे लिए ये मौमा नहीं है। हम ये जानते हैं कि खुदा गुस्सा भी उसको आ सकता है और आता है, और मोहब्बत उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। और अगर मोहब्बत कूट कर भरी हुई है उसमें, तो वो हमारे दुख और दर्द को महसूस कर सकता है, उसका एहसास कर सकता है और उसका इजहार भी करेगा। और मैं आपको बताऊं कि अगर खुदा के अंदर ऐसे जज्बात ना हो कि वो हमारी खुशी गमी को महसूस ना करे, तो फिर वो पत्थर का खुदा है। पत्थर के खुदा की हमें ज़रूरत नहीं है। पत्थर के खुदा के गिर्द आप चक्कर लगा लें, लेकिन वो आपको चक्कर ही होगा, फिर आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन खुदा अगर हमें रिस्पॉन्ड करे तो वो खुदा है, फिर ही हमें फ़ायदा है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि फजूल में हम अपनी मेहनत करते हैं। तो ये मोहब्बत का खुदा है, ये जज्बात से मुलव्वस खुदा है, इसलिए ये अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। और मैं समझता हूँ कि जब खुदा दुनिया में आ गया था, इंसान बन के आ गया था, तो ये उसकी मोहब्बत का इजहार था। तो खुदा जज्बात से मुलव्वस था, ये कोई मोमा नहीं है। उसकी आंखों में अगर आंसू आ गए तो ठीक है, उसने उस दर्द को महसूस किया। बनी इसराइल की बैंकरप्सी पे यीशु मसीह के आंखों में आंसू आए। उसने कहा कि जब तुम पर निगाह की गई तुमने उस वक्त को ना पहचाना, लेकिन अब तो दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा है, अब वक्त आ गया आखिरी, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। सन 70 में उनको उनके जुर्म की, उनकी बादमालियों की सज़ा मिल गई थी। और इसी वजह से एक लाडली कौम, एक प्यारी कौम, जिनमें अंबिया कराम भी आए, खुदा ने अपना मिशन उनके सुपुर्द किया, जब वो सज़ा के मुस्तहिक ठहरे तो खुदा की आंखों में आंसू आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सही सही। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका इन तमाम सवालात के जवाबात हम तक पहुंचाने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ज़रूर बरकत मिली होगी आज के इस प्रोग्राम से भी, और आपके सवालात के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने सवालात हम तक पहुंचाए। उम्मीद है कि हम इन तमाम सवालात के आपको तसल्ली बख्श जवाब दे पाए होंगे, और ऐसे बहुत से उलझने, ऐसे बहुत से कन्फ्यूजन्स को इस प्रोग्राम के वसीला से हमने दूर किया होगा। इसी तरह से हमें अपने सवालात भेजते रहिए, अरसाल करते रहिए। हमें अपने कमेंट से भी आगाह कीजिए, इस प्रोग्राम के बारे में लिखिए। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है जब आप हमें कोई भी अपनी राय जो है हम तक पहुंचाते हैं। जाते जाते फिर वही बात कहूँगी कि सच को सुनिए, सच को जानिए, और सच को बर्दाश्त करने का हौसला और हिम्मत अपने अंदर पैदा कीजिए। खुद के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करने का बाइस बनिए। इसी के साथ प्रोग्राम में मुझे मारिया फ्लेचर को और प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे। हमें अपनी दुआओं में, मुझे, मेरी टीम को, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए, ताकि हम इसी तरह से इस प्रोग्राम के सिलसिले को आपके लिए आगे बढ़ाते चले जाएँ। खुदा हाफ़िज़।